बिहार एसएससी संबंधित नया सेट लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया था, वह किस ईस्वी में किया था? खेड़ा आंदोलन किस ईस्वी में हुआ था? तो देखिए आप लोग को ऑप्शन है 18, 20, 19 और 16। देखिए खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो 1918 ईस्वी में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य में लोक चित्रकला है? किस राज्य की लोक चित्र? देखिए वर्ली जो है मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र में है। विश्व के समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो देखिए 17.5% पर हमारा देश भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में है और ये 7वां नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है और जनसंख्या में पूछे तो ये पहला नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तट रेखा तट रेखा कितनी लंबी है? देखिए 6100 आप लोग को याद कर लेना है कि 6100 इस प्रश्न का सही जवाब होता है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन? देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो गेहूँ होगा, क्योंकि गेहूँ जो है वो रबी फसल में आता है, इसलिए यह नकदी फसल नहीं है। आगे क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है? उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका उत्पादक भी ज़्यादा करता है और उपभोक्ता उपभोग भी ज़्यादा करता है? तो देखिए दाल जो है उसका उत्पादक और उपभोक्ता दोनों भारत है। निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी कहाँ है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी में स्थित है। केन्या का नैरोबी। आगे क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो जो उर्वरक संयंत्र लगा था वो सिंदरी में लगा था। सिंदरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो देखिए मुंबई है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा है तो मुंबई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है तो वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। साफ रातों मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्यों? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। नेक्स्ट है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा रोम। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? देखिए इसको अपने अंदाज से भी मार सकते हैं कि औद्योगिक कस्बों में छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो ये आप लोग रांची मार सकते हैं। आप लोग अंदाज़ा भी लगाइएगा तो ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये भी हो जाएगा छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी का नाम क्या है? देखिए पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी जो है वो भारत को
कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो देखिए इसका सही जवाब होगा संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान के प्रस्तावना आरंभ होती है। तो देखिए ये हो जाएगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए, तो देखिए हम भारत के लोग जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है, देखिए जो पैसा से लेन देन हो, जो पैसा जिसमें हो वो सिर्फ लोकसभा में होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि पैसा से जो भी संबंधित बिल होगा वो लोकसभा, सिर्फ लोकसभा उसे देखेगा। ये आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में है। पंचायती राज का विषय है, पंचायती राज का विषय है समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और शेषाधिकार की सूची। तो देखिए पंचायती राज जो है वो केंद्र की सूची है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश देता है, ये है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ये भी हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ये क्वेश्चन को आप लोग को जरूर याद कर लेना है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए ये हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित करने का उसके पास अधिकार होता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, निर्देशक आदर्श वर्णित है। देखिए ये होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए हटाया जाएगा संसद के द्वारा बहुमत पारित करके भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, कब तक आसीन रह सकता है, तो देखिए 6 महीना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। देखिए ये हो जाएगा इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए ये हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, सभी के जो आधार पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, तो देखिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर और पश्चिम बंगाल है तीसरे नंबर पर लोकसभा में सांसदों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डीसीएम ट्रॉफी के बारे में पूछा है।
तो ये हो जाएगा DCM साबुन भी होता है, उससे याद रखिएगा कि फुटबॉल से संबंधित है। DCM फुटबॉल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। मिश्रित देखिए विकासशील देश है भारत, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों स्थित है, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑपरेशन फ्लड, तो देखिए वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड, जिसको दूध की क्रांति भी कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड यानी दूध की क्रांति, तो ये कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किसमें? तो भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए UNO का पूछा है। UNO जो हो गया वो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी तो रोजगार बढ़ाने को। हमारे प्रणब मुखर्जी इसके निर्माता, 8वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माता हुए, जिसमें रोजगार बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई थी। अपने किस कार्यकारिणी समिति में कांग्रेस में जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया गया? जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया गया। देखिए ये होगा कार्यकारिणी कमेटी 1945। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो 1820 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा हुआ था? देखिए ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है कि ये देखिए चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये था 3 कठिया, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना आवश्यक था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? देखिए उलगुलान तो बिरसा मुंडा से संबंधित था। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जितना भी राज्य बना था वो हुआ था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो ये देखिए 1912 ईस्वी में। देखिए 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये होगा खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? भूरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? मीठे पानी का झील देखिए डल झील, लोकटक झील, बड़ा पानी और सांभर। तो देखिए ये सांभर जो है राजस्थान में स्थित है और सबसे खारे पानी का झील है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन है? तो देखिए फलीदार जो होता है वो दाल होता है। शांति उद्देश्य होती परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत के किस देश से बहुत आगे है? किस देश से बहुत आगे है? तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान से बहुत आगे है। आगे क्वेश्चन है
कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखिए अभी 34 हो गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। निम्न में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। किस नगर में चार मीनार स्थित है। देखिए हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त जाति संगाई है। संकटग्रस्त जाति संगाई है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मणिपुरी हिरन। संगाई जो है वो मणिपुरी हिरन है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखिए विद्युत अपघट्य के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अपघट्य होता है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते रहिएगा ताकि ये भी चैनल आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या है। डायनेमो क्या है। तो देखिए यह है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनेमो। आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो देखिए ये होगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो देखिए ये होता है 0.001। 0.001 होता है और इसी को तोड़िएगा तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण होता है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है। तो अतिचालक जो होता है उच्च पारगम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति के कारण किसके कारण होता है। वर्षा का बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। देखिए इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति बनता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, दरवाज़ा खोलने से क्या होगा। तो कह रहा है आंसर होगा कि आप अंतः कमरे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर छोड़ देंगे तो कमरे को गर्म आप लोग कर देंगे। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता था। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है या था। तो देखिए पिंच ब्लेड इसका सही जवाब होगा। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त, पिंच ब्लेड जो है वो रेडियम का अयस्क है, इसलिए इससे रेडियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु विखंडन, परमाणु बम जो है विखंडन पर आधारित है। वहीं पूछे हाइड्रोजन बम तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य भी हमारा नाभिकीय संलयन पर, यानी हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ता है उसको हम लोग संलयन करते हैं और जहाँ हाइड्रोजन टूटता है उसको हम लोग विखंडन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है। AMU में कितना होता है। तो देखिए 0.00055 एक इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो देखिए ये होगा साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। वायु ये क्या होता है। यौगिक होता है, तत्व होता है, मिश्रण होता है या विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए वायु जो है वो मिश्रण होता है। सभी गैसों का वायु एक मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन है
कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो देखिए ये हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय होता है। पारद धातु मिश्रण। पारद धातु मिश्रण देखिए पारद मिश्र धातु होती है। कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार क्या है। तो देखिए कोयले का समान प्रकार जो है वो बिटुमिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मोती है। प्राकृतिक मोती क्या कहलाता है। देखिए ये है एक मोलास्क। एक मोलास्क प्राकृतिक मोती कहलाता है। नृशंस प्राणी कौन सा है। नृशंस प्राणी कौन सा है। तो देखिए व्हेल है जो एक नृशंस प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से बाहर निकाल लिया जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि देखिए वे श्वास नहीं ले पाती है। क्योंकि वे श्वास जो है गलफड़ा से लेती हैं, इसलिए मछलियाँ जल से जब बाहर निकलती हैं तो वह सांस नहीं ले पाती हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं। देखिए ये भी बिहार एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा नृत्य से। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है। कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होता है। तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। पैर की हड्डी जो होता है वो खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है। तो 29 होती हैं कुल अस्थियों की संख्या। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है। तो देखिए ये होगा निएंडरथल मानुष। निएंडरथल मानुष इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ पौधे के भांति पौधे मिलता है। माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है। तो देखिए ए और बी दोनों से। देखिए बीज से और कटा तना से भी माँ जैसा माँ होगा उसी के भांति पौधा मिलता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। 80 पदार्थ से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है। तो देखिए 80% से अधिक जो है वो जल प्राप्त होता है। इसी तरह ये वीडियो आज यहीं तक समाप्त किया जाता है। और आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।